जय श्री राम। कैसे हैं आप? ईश्वर से यही कामना आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और बड़ों का आशीर्वाद आपको ढेर सारा मिलता रहे। आप और आपका परिवार हमेशा खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, यही मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ज़रूर दबाएं। वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पूरी वीडियो देखिएगा। लास्ट में आपको आज एक बहुत ही अमेजिंग सी मेडिटेशन सिखाऊंगी और कमेंट्स में क्या लिखना है ये भी मैं बताऊंगी, क्योंकि जब हम लिखते हैं कमेंट्स के अंदर तो कहीं ना कहीं हमारी जो सोच होती है वो यूनिवर्स के, हमारी जो थॉट है वो यूनिवर्स तक मिलती है और हमारी हर मनोकामना पूर्ण होती है। ठीक है, तो 23 मई की बुद्ध पूर्णिमा है, बहुत बड़ी पूर्णमासी है। इसी दिन गौतम बुद्ध को ज्ञान हुआ था और हर इंसान के अंदर बुद्ध विद्यमान है। हर इंसान को ज्ञान है, हर इंसान के पास में हर शक्ति है, लेकिन हम बाहर भटकते रहते हैं, बाहर ही पूछते रहते हैं। जब हम अपनी इनर जर्नी के अंदर जाते हैं तभी हमारे हर क्वेश्चन का आंसर मिलता है। गौतम बुद्ध ने हमारे को सिखाया कि जो हमारे पास में है जो हमारे पास में वही तो हम औरों को देंगे। अगर हमारे अंदर क्रोध है तो हम क्रोध को ही अट्रैक्ट करेंगे। अगर हमारे अंदर ज्ञान है तो हम ज्ञान को ही अट्रैक्ट करेंगे। हमारे पास में जो चीज़ें हमारे पास में है ना, हम सिर्फ सामने जो देखते हैं ना सामने वाले को, तो मिरर है वो सामने। जो आप हैं वही सामने से आपको पलट करके आएगा। तो अगर आप एक प्योर सोल हैं, एक बहुत अच्छी सोल है, करुणा भाव है आपके अंदर, तो वही चीज़ों को आप अट्रैक्ट करते चले जाएंगे। तो हम हर इंसान के अंदर बुद्ध है, तो हमारे को अपना जीवन किस तरीके से जीना चाहिए वो गौतम बुद्ध ने हमारे को सिखाया। और इस दिन जो है ना, सबसे बड़ी बात क्या है कि इस दिन वृष राशि के अंदर गुरु तो बैठे ही हैं, वृष राशि के अंदर शुक्र की राशि के अंदर बैठे हैं और शुक्र भी आ गए हैं वहाँ पर और सूर्य भी आ गए हैं। तो एक बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है अपनी मैनिफेस्टेशन का, अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति का। सूर्य हमारी आत्मा है और यश है, गुरु जो हमें ज्ञान देता है, शुक्र हमारे को लग्जरी देता है। जब 3 प्लैनेट एक साथ में है तो सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है, शिव योग भी बन रहा है। और ये जो युक्ति है, ये जो संयोग बन रहा है ये बहुत पावरफुल है। इसको बिल्कुल भी हाथ से मत जाने दीजिएगा। इसको इस दिन जो भी हम उपाय करेंगे उसका रिज़ल्ट, उससे जो हमारे चंद्रमा है, हमारा गुरु है, हमारा शुक्र है, सूर्य है, ये मजबूत होंगे। इस दिन जो भी आप उपाय करेंगे वो सारे ग्रह मजबूत होंगे। तो हमारे को करना क्या है, इस दिन आपने ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठना है। वैसे भी ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठना बहुत शुभकर होता है। जो भी हमारे ज़िंदगी के जो क्वेश्चंस होते हैं, जिनके आंसर हमारे को नहीं पता होते हैं, तो उस पीरियड के अंदर हमारे को हर क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं। तो याद रखिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करिए। अलार्म बजता रहता है और हम उठते नहीं, अलार्म को बंद कर देते हैं। तो यहीं तो वो कनेक्शन हम तोड़ देते हैं। तो और कुछ नहीं, अगर आप उठना चाहते हैं तो लिख करके रखिए कि सुबह मैं 4 बजे, डेली मैं 4 बजे उठ जाता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ। तो जब आप लिखेंगे ना तो वो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको समझ लेगा और आपको उसी समय उठा देगा। ये तो हुई ध्यान की बात। अब जो मैं आपको बता रही हूँ, अब आपने इस दिन उपाय क्या करने हैं। आपने एक तो सुबह जल्दी उठना है, सूर्य को आपने जल देना है। सूर्य को जल जब देना है उसके अंदर लाल चंदन और उसके अंदर थोड़ी सी राइस डाल दीजिएगा, थोड़ी सी चीनी डाल दीजिएगा और उसके अंदर गुलाब के फूल डाल दीजिएगा और उससे आपने अर्घ देना है। और वहीं पर खड़े होकर के आपने सूर्य देव को नमस्कार करना है, गायत्री मंत्र का जाप करना है। ये तो हुआ सुबह का। इस दिन शिवलिंग के ऊपर आप चीनी और राइस और दूध मिलाकर के अभिषेक करते हैं तो हमारे मन को शांति मिलती है, हमें शांति मिलती है। कि घर के अंदर अगर टेंशन चल रही है, कुछ भी चल रही है, तो वहाँ पर शांति मिलती है। इस दिन आप राइस का दान कर सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद को आप चीनी का या चावल का आप दान करिए। इस दिन दान का बहुत महत्व है।
इस दिन आप मटका दान कर सकते हैं, इस दिन आप वस्त्र दान कर सकते हैं, इस दिन आप खाने पीने की चीज़ें दान कर सकते हैं। आप अपनी गाड़ी के अंदर खाने पीने की चीज़ें जो है ज़रूरतमंद जो है रास्ते में मिलते हैं उनको आप दे दीजिए। दूध का आप दान कर सकते हैं इस दिन। और इस दिन जो है ना, अगर आपका कोई काम ऐसा रुका हुआ है जो पूरा नहीं हुआ है तो एक फ्लैग ले लीजिएगा, एक झंडा ले लीजिएगा, और वो झंडा भी आपने सफ़ेद रंग का लेना है। सफ़ेद रंग का झंडा लेकर के आपने पीपल के पेड़ के अंदर चढ़ाना है। उसके अंदर आपने थोड़ा सा शहद डाल दीजिएगा और काले तिल डाल दीजिएगा, और वो जो जल है पीपल की जड़ के अंदर चढ़ाइए। और उसके बाद में जो फ्लैग है, वो फ्लैग जो है सफ़ेद कलर का फ्लैग, उसके अंदर ओम बनवा लीजिएगा या स्वास्तिक अपने हाथ से बना लीजिएगा। वो फ्लैग जो है वहाँ पर लगा दीजिए। कहते हैं पीपल के अंदर सभी देवी देवताओं का वास होता है, और पूर्णमासी वाले दिन ये करना बहुत ही शुभकर होता है। इसी के साथ में अगर किसी का चंद्रमा बहुत वीक है, मन बहुत विचलित रहता है, ध्यान नहीं लगता है, मन भटकता रहता है, एंजाइटी बहुत ज़्यादा रहती है, तो इस दिन मून लाइट के अंदर चंद्रमा की रोशनी में चलना, कहते हैं ना मून शावर लेना, तो चंद्रमा की रोशनी के अंदर चलना। और जिस समय आप चल रहे हैं एक एक पग जब रख रहे हैं, शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया प्रभु, शुक्रिया प्रभु, इस तरीके से जब आप चलते हैं और सारा शुक्राना, क्योंकि जब हम शुक्राना करते हैं, जब हम थैंक यू करते हैं, तो हमारा माइंड वहीं पर ही चल रहा होता है। उस परमपिता परमात्मा को हम धन्यवाद करते हैं। तो इस तरीके से आप करते हैं तो आपका चंद्रमा भी स्ट्रांग होता है। इस दिन जो है आप पानी के अंदर थोड़ा सा आप हल्दी डाल दीजिएगा, और केले के पेड़ के अंदर आप केले के पेड़ के साथ में तुलसी जी के अंदर भी और केले के पेड़ के अंदर भी थोड़ा सा गुड़ डाल दीजिएगा, और जल जो है वहाँ पर विष्णु भगवान और माँ तुलसा मैया के अंदर आप जल चढ़ाइए, और उसके अंदर घी का दीपक जलाइए। घी का दीपक जला करके उसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिएगा। ये भी बहुत शुक्र है। और जो उनकी जड़ होगी, जब आप जल चढ़ाएंगे ना, जो जड़ होगी ना अपने माथे पर, जो पानी चढ़ाएंगे तो वहाँ पर जो केले के पेड़ की जो जड़ है वहाँ की थोड़ी सी मिट्टी लेकर के अपने माथे पर और आप अपने गले पे लगाएं। अगर जिन बच्चों की शादियाँ नहीं हो रही हैं, वो अगर इस बुद्ध पूर्णिमा से लेकर के अगली बुद्ध पूर्णिमा तक अगर लगातार जल चढ़ाते हैं, लगातार पानी के अंदर हल्दी डाल करके जल चढ़ाते हैं, तो बहुत जल्दी हमारे जो रिश्ता है, वो रिश्ते के जो है, जो भी रास्ते में जो रास्ता है जो बहुत लंबा दिख रहा है, आपको शादी नहीं हो रही है, तो योग बहुत जल्दी से बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये आपने बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन ज़रूर करना है। और अब मैं आपको बताती हूँ कि टिप ऑफ द डे क्या है, मेडिटेशन क्या है, मतलब इस दिन करने का हमारे को क्या फ़ायदा है। देखिए, जब हम अपनी 5 बारी लॉन्ग ब्रीथ लेते हैं और छोड़ते हैं, ठीक है, लंबी सांस लीजिए, उसको होल्ड करिए, एक जब तक आप होल्ड कर सकते हैं होल्ड करिए, फिर उसको छोड़ दीजिए। 5 बारी ऐसी करने के बाद में जब छठी बार लंबी सांस लेते हैं, तो उसके बाद में आपकी जो भी मनोकामना है, मून लाइट के अंदर करना है, ये चंद्रमा की रोशनी के अंदर करना है, जो भी आपकी मनोकामना है वो बोलनी है और आंखें बंद रखनी है, और वैसा फील करना है आपने जो भी आपकी मनोकामना है, धन संबंधित या वेल संबंधित, सक्सेस संबंधित या शादी संबंधित, किसी भी तरीके की है, वो आपने फील ऐसा करना है कि वो आपका काम हो चुका है। अगर आपको अवार्ड चाहिए कि आपको अवार्ड मिल गया, अगर आप स्टेज पे स्पीच देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उसके अंदर सक्सेस हो, तो वैसा ही फील करना है। जब आप फीलिंग के साथ में काम करते हैं, वो सीधा यूनिवर्स के अंदर जाता है। और क्योंकि पूर्णमासी वाले दिन बहुत ज़बरदस्त वेव्स होते हैं, बहुत ज़बरदस्त एनर्जियाँ होती हैं जो हमारी सोल के साथ में अटैच होती है। इस दिन जो है आत्मा परमात्मा का मिलन होता है। तो इस दिन अगर आप करेंगे तो जो भी आपके मन के अंदर चल रहा है ना, वो फटाफट से यूनिवर्स के अंदर जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। और कमेंट्स में आपने क्या लिखना है, कमेंट्स में लिखना है जय श्री राम। दिन प्रतिदिन मैं हर तरफ से धनी और धनी होता जा रहा हूँ। जय श्री राम। हर तरफ से मैं धनी और धनी होता चला जा रहा हूँ। क्यों मैं बोलती हूँ आपको लिखने के लिए, जब आप लिखेंगे तो आपके जीवन में भी वैसा ही बहना शुरू हो जाएगा।
दिन प्रतिदिन मैं हर तरफ से धनी और धनी होता जा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि हेल्थ है या वेल्थ है या सक्सेस है, हर तरफ से आप धनी होते जा रहे हैं। धन है आपके पास में, अगर हेल्थ नहीं है तो उस धन का क्या फ़ायदा है। आपके पास में धन है, हेल्थ है, अगर सक्सेस नहीं है, कोई रिकॉग्नाइज़ नहीं है, आपको कोई रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहा है, आपको नहीं पहचाना है, तो फिर क्या फ़ायदा है। तो ये तीनों चीज़ों के अंदर आपको सक्सेस मिले, ये आपने लिखना है। आज के लिए इतना ही, और समाज के लिए ज़रूर अच्छा काम करिए। एक अच्छा काम आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। हमेशा कोशिश किया करिए कि रोज़ एक अच्छा काम करिए। जय श्री राम।